अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज व्यूअर्स हम एसटी होम किचन गार्डनिंग में कैरेट की सीडलिंग करेंगे, जो कि हमारी गाजर है उसके हम बीज को ग्रो करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूं, ये दो जो मेरे पास पैकेट हैं, एक ये भी गाजर के सीड्स हैं और एक ये भी गाजर के सीड्स हैं। तो व्यूअर्स ये दोनों मैंने सीड्स मुख्तलिफ दुकानों से परचेज़ किए हैं। ये मैंने जो गाजर के सीड्स हैं जो वाइट कलर में हैं, ये मैंने ज़रात के ऑफिस से परचेज़ किए हैं, और ये मैंने सब्ज़ मंडी से परचेज़ किए हैं जहाँ से वेजिटेबल मिलती हैं। उस जगह पे शॉप थी लामा इकबाल टाउन में, तो ये मैंने वहाँ से गाजर के सीड्स को परचेज़ किया था, और ये मुझे 20 रुपीज़ का एक पैकेट मिला है ये वाला। और ये वाला मुझे गाजर के सीड्स का जो पैकेट है 6 रुपये में एक मिला है, 6 रुपीज़ में। तो ये 6 रुपीज़ में इतने ज़्यादा बीज हैं कि इस तरह के ये 3 पैकेट बन जाएंगे। जैसे ये 20 रुपीज़ का मुझे एक मिला है, तो ज़रार के ऑफिस से मुझे ये बहुत सस्ते गाजर के सीड्स मिले हैं। तो अब हम इनको ग्रो करते हैं। तो ग्रो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने एक टोकरी ली है, और ये टोकरी की गहराई तकरीबन हाफ फीट से ज़्यादा है, तकरीबन 8 इंच के करीब है इसकी गहराई इस मट्टी की। और ये जो मट्टी है ये तकरीबन नरम मट्टी है, भल मट्टी तो नहीं है। मैंने ये वाली मट्टी जो किसी खेत से उठा कर लाया हूँ, ये वाली मट्टी। तो इस मट्टी को मैं सीधा करूँगा, और जो गाजर के सीडलिंग है, कैरेट की सीडलिंग है, ये आप वस्त सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसकी सीडलिंग कर सकते हैं कैरेट की। तो अभी मौसम इसका स्टार्ट हो चुका है कैरेट की सीडलिंग करने का, तो आप भी लाकर इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, और अभी अच्छा खासा टाइम है इसकी सीडलिंग करने का। और जिस जगह पे आपने गाजर की सीडलिंग करनी हो उस जगह की मिट्टी आपकी नरम होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपको 50% कंपोस्ट डाल देनी चाहिए, ताकि आपकी मिट्टी जो हो वो नरम हो जाए। और साथ ही अगर आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो DAP के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। 3 चम्मच आप इस टोकरी के अंदर डालेंगे, अगर इस साइज़ की आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है तो हम इसको ओपन करते हैं। तो व्यूअर्स ये है हमारे कैरेट के सीड्स, गाजर के सीड्स। तो इनको हम बखेरेंगे, और ज़िम्मेदार इसको बोलते हैं छट्टा लगाना। हम इसको बखेरते हैं मट्टी के अंदर। तो ये सीड्स को मैंने मिट्टी के ऊपर बखेर दिया है इसी तरह, और अब हम इसको ऊपर से कवर करते हैं। तो व्यूअर्स इसको मैं जिस मिट्टी से ऊपर से ये कवर कर रहा हूँ, ये रेतली मिट्टी है मेरे पास। अब मैंने इसको ऊपर से मिट्टी से कवर कर लिया है अच्छे तरीके से। तो अब मैं इसको पानी दूंगा शावर की मदद से, डायरेक्ट पानी नहीं उंडेलूँगा। डायरेक्ट पानी अगर डालूँगा तो ये मिट्टी आगे पीछे हो जाएगी, और वो जो सीड्स हमने बखेरे थे वो भी ख़राब हो जाएंगे नीचे से। तो आप शावर की मदद से इसको पानी दें तो बेहतर रहता है। तो व्यूअर्स अगर इन में से आपके पास शावर कोई भी मौजूद नहीं इन दोनों में से, तो आप पाइप की मदद से भी इसको पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी देते वक्त आपने नीचे हाथ रखना है। तो मैं आपको पानी दे के दिखाता हूँ कि किस तरह हम पानी देंगे इसको। जैसे हम छट्टा मारते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर पानी का, तो इसी तरह हम मिट्टी के ऊपर छट्टा मारेंगे। और आप इसकी कैरेट की सीडलिंग को किन किन चीज़ों के अंदर ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी घर में बोरियां वगैरह, तोड़े वगैरह, सिनी की बोरियां या टोकरियां वगैरह, या प्लास्टिक के फ्लावर पॉट जो बड़े साइज़ के पड़े हुए हैं, तो उनके अंदर आप कैरेट की सीडलिंग कर सकते हैं इजीली। तो आप फ्लावर पॉट के अंदर भी कैरेट की सीडलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका फ्लावर पॉट है वो तकरीबन 14 इंच का
होना चाहिए जिसके अंदर आप कैरेट की सीडलिंग करेंगे। तो मैंने ये जो इतने ज़्यादा सीड्स यहाँ पर बखेर दिए हैं, तो जब ये अगर ज़्यादा मेरे प्लांट्स बाहर निकल आएंगे, पौधे ज़्यादा बन जाएंगे, तो जो नज़दीक 3 4 5 इकट्ठे होंगे उनमें से मैं कुछ को रिमूव कर दूँगा। तो ये अपडेट वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को मैं जल्द अपलोड करूँगा ताकि आप भी सीड्स लाकर अपने घर में किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।